वेलकम टू द लो रिस्क शो। तो आज का ट्रेड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है निफ्टी मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई। तो ये ट्रेड आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। ट्रेड आईडी है 1164। तो चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी होती क्या है। हमने जो बटरफ्लाई ट्रेड प्लान किया है वो नॉर्मल बटरफ्लाई से अलग कैसा होता है। तो ये है वो ट्रेड जो हमने प्लान किया है। अभी ये ट्रेड में टोटल 3 लेग्स है। फर्स्ट लेग जो हमने बाई किया है वो है 22,100 का। जो कॉल ऑप्शन हमने बाई किया है उसका डेबिट हमने पे किया है 117.5 रुपीज का। ठीक है। सेकेंड लेग जो हमने 2 लॉट सेल किया है वो हमने सेल किया है 22,350 का। जो 2 लॉट सेल किया है वो हमने सेल किया है 54 रुपीज में। अभी नॉर्मल बटरफ्लाई क्या होता, अगर मैं 22,100 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, 22,350 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मल बटरफ्लाई कैसे प्लान किया जाता है। तो मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि नॉर्मल बटरफ्लाई होता क्या है। अगर हम नॉर्मली एक बटरफ्लाई प्लान करने जाए, और ये मैं आपको हमारे ट्रेड के एग्जांपल से समझाता हूँ। तो हमने जो फर्स्ट लेग बाई किया है वो है 22,100 का कॉल ऑप्शन बाई किया है हमने। 22,100 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया है। उसके बाद हमने 22,350 का 2 कॉल ऑप्शन सेल किया है। 22,350 का 2 कॉल ऑप्शन सेल किया है। अभी अगर आप नेट या कहीं पे भी पढ़ोगे कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी प्लान कैसे की जाती है, तो नॉर्मली जो फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक में जो डिफरेंस है, तो थर्ड स्ट्राइक जो आपका हम लेंगे वो सेम डिफरेंस का होना चाहिए जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक में जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे 22,100 और 22,350 में 250 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो टेक्निकली एक नॉर्मल बटरफ्लाई क्या होता कि 22,350 प्लस 250 पॉइंट्स जो 22,600 होता है। यहाँ का जो भी कॉल का वैल्यू होता वो उसको हम बाय करते तो ये बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाता। बट अभी हमारा जो बटरफ्लाई है जिस तरीके से हमने प्लान किया है, एंड इसका पे ऑफ आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि ये क्यों इतना यूनिक है। तो चलिए देखते हैं हमने एग्जैक्टली किया क्या इसमें। हमने 22,100 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया है। वो हमने बाई किया है 117.5 रुपीज पे। 117.5 रुपीज पे। एंड जो हमने 22,350 का 2 कॉल ऑप्शन सेल किया है वो हमने सेल किया है 54 रुपीज पे। अभी मेन चीज है कि थर्ड लेग हमने क्या लिया है। एंड नॉर्मली बटरफ्लाईज भी सेम, आपके तीनों लेग्स एक सेम एक्सपायरी के होते हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 लेग है वो 25 जनवरी एक्सपायरी का है। और अभी जो हमारा लास्ट लेग है वो हमने एक्चुअली 22,350 के ऊपर नहीं, हमने 22,300 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया है 27.5 रुपीज पे। और वो भी 18 जनवरी का। तो हमने 22,300 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया है वो भी 18 जनवरी में। अभी ये पूरा ट्रेड का ये समझते पहले कि टोटल डेबिट और क्रेडिट कितना है। तो हमारा जो फर्स्ट लेग है एंड जो हमारा लास्ट लेग है वो हमारा डेबिट लेग्स है। 117.5 एंड 27.5 हमारे डेबिट्स है। एंड जो 22,350 के 2 लॉट हमने सेल किए 54 पे वो हमारा क्रेडिट है। तो टोटल नेट डेबिट ये ट्रेड में है 37 रुपीज का, जो आपका होता है 1850 रुपीज के आसपास। अभी चलिए एक बात ये समझते हैं, आपका नॉर्मल बटरफ्लाईज जब आप प्लान करते हो उसका प्रॉफिट आपको नॉर्मली एक्सपायरी के एकदम करीब पे दिखेगा। अगर 25 जन का मेरा बटरफ्लाई है तो आपका स्टैंडर्ड बटरफ्लाई का प्रॉफिट आपको 25 जनवरी के वक्त ही दिखेगा। एंड वो भी अगर वो आपके रेंज में रहा तो आपका नॉर्मल बटरफ्लाई में अगर आपका प्राइस वो रेंज में एंड एक्सपायरी के वक्त रहेगा तभी आप उसमें प्रॉफिट करोगे। बट ये ट्रेड में अगर निफ्टी 22,100 के आसपास भी आना स्टार्ट हो जाता है
तो हमारा ये ट्रेड उसी समय प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना स्टार्ट कर देगा। एंड अगर निफ्टी लेट से नीचे जाता है या निफ्टी 20-100 तक नहीं क्रॉस करता है तो हमारा 18 जन तक जो हमारा नेट डेबिट है वो 37 रुपीज़ का है। एंड वो 37 रुपीज़ कवर करने के लिए मेरे पास ये 22,350 फर्स्ट ऑप्शन मेरा है, 22,350 को मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ। एंड मेरा सेकंड ऑप्शन है, अगर लेट्स से निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि 18 जहाँ तक हम देख रहे हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, अगर निफ्टी ऊपर आना स्टार्ट हो गया हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगा एंड हम उसको एग्जिट कर देंगे। बट अगर निफ्टी लेट्स से नीचे जा रहा है या निफ्टी साइडवेज जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम 22,350 को शिफ्ट कर सकते हैं। एंड हमारा सेकंड ऑप्शन ये है कि 20-100 का प्रीमियम जो 117 चल रहा है वो जब अराउंड 50 के आसपास आ जाए, जो हमारा नेट डेबिट है, हम उसको निकाल के यहाँ पे एक बेयर कॉल प्लान कर सकते हैं ट्रेड को ऑलमोस्ट ब्रेक इवन या लॉस को और रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए मैं आपको उसका पे ऑफ दिखाता हूँ। तो ये है वो ट्रेड का पे ऑफ ग्राफ, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर निफ्टी हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो गया तो हमारा ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एंड अगर निफ्टी लेट्स से 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं किया है या नीचे आना स्टार्ट करता है तो हमें हमारे एडजस्टमेंट्स एंड एवॉल्व पता है कि हमें ट्रेड में एग्जैक्टली करेगी क्या लॉस को और रिड्यूस करने के लिए। और ये था आज का ट्रेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।